जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये आज की क्लास रहेगी एज रिलेटेड क्वेश्चंस की। और एज यानी कि आयु से जुड़े हुए सभी सवाल हम आज कवर करेंगे जो कि बेसिक्स रहेंगे। और साथ साथ में जो हैं हर टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का ये है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। मतलब एक ए है और एक बी है। इन दोनों की जो एज का योग होता है सम, वो है 22 है। अब बोलते हैं कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब देखिए दोनों एक दूसरे से क्या कंपैरिजन हो रहे हैं, वो 4 वर्ष बड़ा है। कौन? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए ए अगर आपका x है तो b कितना हो जाएगा? a हो रहा है ना, यानी कि b आपका x होगा तो a आपका x+4 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि कहानी कौन सुना रहा है? a सुना रहा है। a जो है वो b से जो है वो 4 साल बड़ा है, तो इसलिए आपका b अगर x है तो a क्या हो जाएगा बेटा? x+4 हो जाएगा। अब दोनों की एज का सम यानी कि x+4 और प्लस x का सम जो है वो कितना है? 22 है। अब हम क्या कर देंगे, x प्लस एक्स ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो गया? 2x। 4 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 18। माइनस हो गया ना, 18 आगे, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 2 9 जा 18। ठीक हो गया। अब इन्होंने हमें पूछा है ए की वर्तमान आयु, तो अब यहां पर ए की जो है हमने तो x+4 मानी हुई थी, तो हम क्या कर लेंगे? 9+4 कितना आ गया? 13। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए की आयु क्या रहेगी? 13 वर्ष यानी कि 13 ईयर्स रहेगी। ठीक हो गया ए की। अगर हमें ऐसे अगर बी की निकालनी होती तो सीधी आ गई थी। कितनी? 9, क्योंकि वो हमारी x की ही वैल्यू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश दोनों 28 वर्ष के हैं, तो ये योग ही हुआ एक प्रकार से। ठीक है, और यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो उसकी आयु कितनी है? अब ट्राई करके देखिए। देखिए, रमेश और गणेश दोनों की एज दोनों की मिलाकर है तो योग ही हुआ एक प्रकार से, मतलब प्लस ही हुआ। कितना है? 28 है। अब बोला है गणेश और रमेश की बात आ रही है। गणेश जो है वो रमेश से 6 साल छोटा है। अगर रमेश x है तो ये x-6 हुआ, तो 6 साल छोटा है। किससे? रमेश से। तो अब हमारा क्या आएगा? x प्लस x-6 इक्वल टू 28। तो 2x इज इक्वल टू 6, उसमें प्लस हो जाएंगे बेटा 34। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6 प्लस हो जाएंगे ना बेटा, तो कितने हो जाएंगे आपके? 34। ठीक है, तो ये हो गया आपके 17। ठीक है, तो यानी कि ये आपका आ गया 17, और 17-6 यानी कि 11। तो आपको निकालना कौन था? गणेश। तो गणेश यानी कि गणेश की एज क्या निकाली हमने? 11 वर्ष। ए ऑप्शन इज द आंसर। तो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर जो है वो 7 वर्ष का है। यानी कि सोनी माइनस मोनी जो है दोनों का अंतर 7 वर्ष का है। जो मोनी की आयु है सोनी की आयु से 2/3 यानी कि 2/3 है। तो सोनी की आयु ज्ञात करें।
क्या क्वेश्चन है? तो सोनी की आयु ज्ञात करें। अब ट्राई करके कोशिश करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मोनी सोनी का कितना था, 2/3 था। इसका मतलब मोनी ओवर सोनी, सोनी इसके नीचे आ गया तो 2/3, ठीक हो गया। अब इन्होंने हमें ये कहा है कि इन दोनों की एज का अंतर, क्योंकि ये रेशो में है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 7 है। कितना है? 7 है। तो इन दोनों का अंतर असल में कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी हुई? 7 हुई। तो अब हमें निकालना क्या है? सोनी निकालना है। और सोनी की एज कितनी थी? रेशो क्या थी? 3। तो इसलिए इसको 7 को से मल्टीप्लाई किया, 21 ये आ गई। इससे करेंगे तो मोनी की आ जाएगी 14। तो सोनी और मोनी की एज कितनी आ गई? सोनी की एज आ गई बेटा 21 और मोनी की एज कितनी आ गई? 14। और दोनों का अंतर भी चेक कर सकते हो, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ स्टेप है, यानी कि 7 साल का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर एक्यूरेट है और साथ में क्रॉस चेक भी कर लिया। तो सोनी की एज यानी कि आपकी आ गई 21। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इसको करने की कोशिश करिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, टीना और मीना की वर्तमान आयु का अंतर जो है 5 वर्ष का है। टीना और मीना की जो एज है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 5 साल का है। आफ्टर देन क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है मीना की आयु टीना से, मीना की आयु जो है वो टीना की आयु का 3/4 है। ठीक है, तो मीना ओवर टीना हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी? 3/4। यानी कि इन दोनों की रेशो क्या बनी? 3 और 4 बनी। दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 1 का ही। और जो 1 है यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हुई? 5। तो इसलिए हम इस 5 से लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ गया आपका 5 या 15, और इस 5 को इस 4 से करेंगे तो 20। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर भी निकल गए। ओरिजिनल नंबर मतलब रेशियो चैप्टर में अगर हम ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं, इसमें हम क्या बोल देंगे? एज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एज बोल देंगे। और हमें एज किसकी निकालनी है? टीना की। और टीना की एज कितने साल की आ गई? 15 साल की। ठीक है, नहीं, टीना की आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, मीना ओवर टीनो। अच्छा, मैंने इधर उल्टा ही लिख दिया। चलो इसको ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं पे कर लेंगे हम चेंजिंग। ठीक है, 5 4 जा, यहाँ पे 5 थी, 15। टीना है, टीना का रेशियो थी 4, मैंने यहाँ पर 3 लिख दी है। ये यहाँ पर आपकी आ गई 4, यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसका आ गया 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो टीना की एज कितनी होगी? 20 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट ट्राई करिए, पहले अपने आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद वीडियो देखो। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग मतलब आयु का अंतर इतना है। अब मान लो एक छोटा एक बड़ा बच्चा होगा, ठीक है, एक स्मॉल और एक बिग। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। बोलो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, दोनों अलग अलग एजेस के हैं, इसलिए हमने x और y मान लिए बेटा। अब हमें क्या बोला हुआ है? 2 वर्ष पूर्व। पूर्व का क्या मतलब होता है? पहले की बात है। तो दोनों की आयु का जो योग है वो 18 है, पूर्व बोला है, इसलिए यहां पर -2 ठीक है, यानी कि x-2 प्लस प्लस क्यों आया? योग की वजह से। और y-2 कितना है? 18 है। ठीक है, तो
एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी कि 2 + 2 4 हो गए, 4 दूसरी साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने कहा 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर, 3 वर्ष बाद मतलब +3 होता है, ठीक हो गया। तो दोनों में क्या कर देंगे हम, x + 3 माइनस y + 3 कितने के बराबर हो जाएगा, y + 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, इक्वल टू 2, ठीक हो गया। अब क्या आएगा, x + 3 माइनस y प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू 2, 3 से 3 गया तो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 2 के आ गया। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे जो कि 10th क्लास में हमने किए भी थे, क्या, x + y = 22 और x - y = 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2x = 24, x = 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, यही 12 लो इसमें पुट कर दो x की जगह पे तो y निकल जाएगा, 12 - y = 2, तो 12 - 2 = y, तो y की वैल्यू कितनी होगी 10। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या था, बड़े बच्चे की एज, दोनों में बड़ा कौन सा आ रहा है, 10 या 12, 12, यानी कि आपने x जो बड़े वाले को ही माना था इसलिए था, तो यानी कि 12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन इस तरीके से आंसर रहने वाला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्राई करो, सेम टू सेम यही मेथड आपने अपनाना है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। देखिए, रहीम प्लस करीम दोनों की एज है तो 65 साल के हैं, ठीक है, चाहे एक्स वाई से मान लो, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि बात पूर्व का इसमें ज्यादा केस नहीं है। 10 वर्ष पहले, अब आप बोलोगे यहाँ पे तो है सर, 10 वर्ष पहले दोनों की एज का अंतर 5 वर्ष का था, ठीक है। अगर आप बोलोगे एक्स वाई से बता दो तो मैं वो भी बेसिक्स क्लियर कर दूंगा, रहीम और करीम में एक एक्स मान लिया था, एक वाई मान लिया था, इसमें तो पहले केस में तो हम डायरेक्ट लिख दिया, ठीक हो गया। अब लिखा था 10 वर्ष पहले, यानी कि -10 और -10 होगा, ठीक हो गया। अब बोला है कि दोनों का 5 वर्ष का अंतर है, अंतर क्या होता है, डिफरेंस, तो डिफरेंस इन दोनों का होगा, तो देखो x - 10 माइनस, तो माइनस होगा तो ये अंदर के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो x - y तो बच गया, क्या बच गया, x - y बच गया है। तो जब ये बच गया है तो बेटा आपके पास सीधा ही अग्नि की रहीम माइनस करीम का जो है 5 वर्ष का अंतर रह जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर आफ्टर देन वही कैंसिल हो गया, 2r = 70, तो r = 35, ठीक है जी। अब आपसे तो करीम पूछा है ना, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू लेंगे और यहां पर पुट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 35 माइनस करीम = 5, 5 इस साइड आ जाएगा, के उस साइड करीम उस साइड, तो यानी कि 30, तो करीम की एज क्या हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर भी साथ ही में दूंगा, आप पहले ट्राई खुद से करिए। क्या कहता है देखिए, ध्यान से देखो फिर से, ए और बी की वर्तमान आयु का क्या है, ए और बी है, इनकी रेशो दी हुई है बेटा, क्या दी हुई है, रेशो, ध्यान से फोकस करके देखोगे ना तो अच्छे से समझाएगा। मैं ऐसे लिखता हूं, ये रेशो में दिया है ए और बी की कि 5 और रेशो 4 है, यानी कि ये
वर्तमान है, प्रेजेंट है, ठीक हो गया। 2 वर्ष पूर्व, पूर्व कहां पे होता है, पीछे, ठीक हो गया। उनका जो रेशो का अनुपात है वो 4:3 था। ये 2 वर्ष पूर्व की बात है। उन्होंने पूछा है ए की वर्तमान आयु। सबसे पहले तो हम पूर्व पे देख रहे हैं, ध्यान रखना पूर्व में है। पूर्व का क्या मतलब हो गया, पहले की बात कर रहे। तो बेटा देखो दोनों का जो अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, एक एक का ही अंतर आ रहा है। और इन्होंने ये कहा है कि 2 वर्ष पूर्व जो है वो उनका अनुपात इतना था। ये तब हुआ जब उनका अंतर जो है, यानी कि एक जो डिफरेंस है वो 2 वर्ष की वजह से पड़ा। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझो क्या कहा है क्वेश्चन में, कि प्रेजेंट एज उनकी 5 और 4 ही है, मगर 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब उनकी अनुपात ये था। मैंने बोला ठीक है भैया, तो यानी कि 2 साल बाद, यानी कि बात मतलब प्रेजेंट में आना है, तो वो अंतर कितने का ला रहा है, एक का आ रहा है, मतलब कितने सालों के बाद ला रहा है, 2 सालों के बाद, ठीक है। तो मेरे एक की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। तो मेरी एज जो है यहां पर ए की, वो कितनी होगी 8, और यहां पर कितनी होगी बेटा 6 साल। अब मुझे प्रेजेंट में देखनी है, कितने में देखनी, प्रेजेंट में। इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 साल अपने, अब ये तो पहले की थी, या मैं प्रेजेंट से सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा 10 और 8, ये मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा। अगर नहीं है तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएंगे 10, 6 में 2 करेंगे तो 8। अब आपसे पूछी किसकी थी, ए की, और ए की एज आपने क्या निकाल ली 10, तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो ये क्वेश्चन भी आएगा, खुद ट्राई करो इसको। आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं है तो इसको अब मैं बताता हूं, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो रिलेशन है वो 3 और 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 3x और 1x को 1 मतलब x से लिख देंगे, ठीक है। 5 वर्ष बाद बोला है, बाद बोला हो तो क्या करते हैं हम, प्लस करते, तो इसलिए मैंने प्लस प्लस लिख दिया। कितना है 5 वर्ष बाद, कितनी अनुपात बन जाएगा जी 7:3 बन जाएगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से, 3 से करेंगे तो 9x प्लस 15, 7x प्लस 35, ये साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना रह जाएगा बेटा, माइनस करो, 7 क्या गया 8 और 9, 15 इस साइड जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, 5 गए और वो गए, तो टोटल 20। तो x की वैल्यू कितनी होगी 10, कितनी होगी 10 होगी। और आपसे क्या पूछा था इन्होंने, इन्होंने पूछा था 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि पिता की, पहले यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो रेशो है, तो कितनी होगी पिता की 30 और पुत्र की अगर बात करें तो 10, मगर पूर्व बोला है कि पहले, तो इसलिए 30 में से भी आपके 5 क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे, तो कौन सा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 25 साल, ठीक है। तो पिता की एज क्या आ जाएगी 25 वर्ष रहेगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर से नया टाइप आ गया है। देखिए ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, एक ए है एक बी है। अब दुगनी का मतलब डबल है, ठीक है, यानी कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। यानी कि बी अगर एक्स है तो ये आपका क्या हो गया 2x हो गया। अब 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 2x माइनस 8 हो गया,
तो इसके केस में भी तो x माइनस 8 ही होगा। ठीक हो गया। आयु 4 गुनी थी, यानी कि 4 टाइम्स थी। कौन था 4 टाइम्स? ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी, तो ये आ गया 4 टाइम्स, तो इक्वल टू 4 हो गया। तो बोला 8 वर्ष बाद कितनी होगी, तो पहले इसको सॉल्व करिए। 2x माइनस 8, 4x माइनस 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 2x ही आ जाएगा, यहां पर आके 8 माइनस हो जाएंगे 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। एक यानी कि ये हो गया 12 साल का और ये हो गया 24 साल का। अब बोला है कि 8 साल बाद b की आयु प्लस 8 ये इसमें कर दिए, तो कितने हो गए 20 साल। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनना है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की जो है मोहित से जो है वो दुगनी आयु का है, और 10 वर्ष बाद जो है वो मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार पहले ट्राई कर लो, फिर मैं इसका भी सोल्यूशन दे देता हूं। वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप साथ साथ में। देखो क्वेश्चन क्या है, फिर अच्छे से ना क्वेश्चन अगर आपने ट्राई कर चुके हैं फिर सोल्यूशन भी मैच करना होता है। तो लिखा क्या है, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु से दुगनी है, पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, 10 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, वर्तमान निकालो, यानी कि प्रेजेंट है नहीं, ठीक है जी, प्रेजेंट हमें नहीं पता है। पास्ट की बात कर रहे हैं और उन्होंने फ्यूचर की भी बात की हुई है, ठीक हो गया। बोला है कि 10 वर्ष बाद वो 40 साल का हो जाएगा, कौन, मोहित, ठीक है। अब मोहित 40 साल का हो जाएगा, यहां पर क्या लिखा है, 10 वर्ष पूर्व रोहित मोहित की आयु का दुगना है, ठीक है। यानी कि 10 वर्ष पूर्व बोला था रोहित मोहित की आयु का, रोहित है और एक मोहित है, ठीक है। क्या कह रहा था कि रोहित की वर्तमान आयु बताए, है ना। तो यहां पर एक बार फिर से इसको ढंग से कर लेते हैं। देखो, एक प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया और एक फ्यूचर हो गया। अभी इन्होंने बोला था 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु उसकी आयु की दुगनी है मोहित की आयु से, ठीक है जी। 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर में, जो मोहित है वो 40 साल का है। मोहित कितने का है इस वक्त, 40 साल का है, फ्यूचर में 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। 40 साल का है। अब फिर से हम वापस आएंगे, अगर हमें उसको प्रेजेंट में लाना है तो वो कितने का होगा, वो 30 साल का होगा इस वक्त, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि पास्ट में पुरानी बात करें तो वो कितने का, 10 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो 10 वर्ष पूर्व कितने का हुआ, 20 साल का हुआ, कौन हुआ, मोहित हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है जो रोहित है वो मोहित का डबल है, यानी कि जो रोहित मोहित का डबल है, यानी कि मोहित अगर 20 है तो रोहित 40 हुआ, ठीक है। तो रोहित क्या हो गया, 40 का हो गया। अब अगर हमने रोहित को प्रेजेंट में बताना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, रोहित की वर्तमान आयु, तो प्रेजेंट में यानी कि 10 साल प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 50 साल का। कौन सी ऑप्शन रह जाएगी, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्या कहता है, पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, जब तुम पैदा हुए थे, पिता सुना रहा है अपने पुत्र को, जब तू पैदा हुआ था भाई, तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की डबल है। मतलब फादर, प्रेजेंट में सुना रहा है, फादर और सन
मदर भी आएगी, ठीक है जी। तो मैं तुम्हें तेरी इस वक्त जो तू जिस उम्र का है, मैं उस वक्त डबल का था, ठीक है। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग जो है वो 58 है, 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, अब उन्होंने क्या कहा था कि पिता ने ही खुद ही पुत्र को कह दिया कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारे वर्तमान उम्र की का मैं दुगना था, यानी कि फादर जो है वो सन से डबल था, और सन की एज आपको बच्चे 10 दी है, तो फादर यानी कि 20 हुआ, डबल हुआ, ठीक है। तो अब आगे ये कहा था कि फादर और जो मदर है उसकी एज जो है वो 58 ईयर्स है, ठीक है, और मदर की एज निकालनी है। तो फादर अपनी कहानी सुना रहा है, फादर आपका क्या था, 20 का था। ये कब था, जब वो पैदा हुआ था। अभी प्रेजेंट में वो कितने का है, वो 30 का है, वो कितने का है, 30 का है वर्तमानली, ठीक है जी। तो यानी कि हमारा 30 साल यानी कि उसका फादर आ गया प्लस मदर इज इक्वल टू 58। 30 उस साइड जाकर क्या जाएंगे, माइनस के, तो 58 माइनस 30 कितने हो गए, 28। तो मदर कितने साल की हुई, 28 वर्ष की हुई। ये आपका हल रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तीन व्यक्तियों की औसत एवरेज है 25, तीन आदमियों की है, क्या क्या एवरेज दी है तीनों की, 4 5 6। बड़े व्यक्ति की, बड़ा वही जिसकी रेशो बड़ी, बड़ा कौन, जिसकी रेशो बड़ी, यानी कि 6 बड़ा है, ठीक है। अब सबकी एज औसत, औसत क्या होती है, औसत होती है एक नॉर्मल वैल्यू होती है ना। तो सबको प्लस करो पहले, 6 4 10 5 15, ठीक हो गया। 15 किसकी आई, तीनों आदमियों की आई, कितनी थी, 25 थी। 5 से बना 3 आया ना, ठीक है, ठीक है। तो कितना आया था, 3 आया था ना हमारा, तो 3 बराबर है 25। मेरा एक किसके बराबर हुआ, 25/3 के बराबर हुआ, ठीक है। मुझे बड़े की एज निकालनी है, तो 25/3 को अगर मैं, हाँ 5 आएगा, 5 है ना, 3 5 जा 15, 5 आया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 5 5 जा 21, 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 30। तो बड़ा वो जो है 30 साल का आ गया, सिंपल था, यहाँ पे कैलकुलेशन में 3 लिख दिया था, ठीक है। और दूसरे की निकालनी होगी, छोटे की, तो 20, ये बिग हो गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, इसमें थोड़ा सा आपको आईक्यू बस प्रेजेंट और फ्यूचर का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु इतनी है, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, 3 वर्ष पहले की बात है, पहले मतलब यानी कि पास्ट में ही हुई ना बात, और ये प्रेजेंट है आपका, ठीक हो गया। ध्यान रखना इस बात को, प्रेजेंट और पास्ट का मतलब समझते नहीं है ना, तब ये इशू आते हैं क्वेश्चन में। बोला है ए बी सी, 3 बंदों की औसत आयु जो है वो, यानी कि जब पास्ट में थे तो वो 3 बंदे जो थे उनकी एज जो है वो 27 की एवरेज है, 27, तो टोटल टोटल होगी 81, ठीक हो गया। मगर अब हमें जो है आगे आना प्रेजेंट में, ठीक है। तो उनकी एज में क्या है कि उनकी एज जो जो आपकी 81 है, ठीक है, उसमें हर किसी का क्या आएगा, चेंज होगा, एक एक साल का डिफरेंस आएगा, है ना। तो कितने का आएगा, 3 बंदे, तो 3 में 3 का डिफरेंस आएगा, कितना हो गया तुम्हारा, 3 3 6 3 9, तो +9 कर दी, तो कितने हो गए टोटल, 90।
कितने का आ गया? 90 का, यानी कि जो प्रेजेंट में है वो 90 साल के हुए। वो कितने के हुए? 90 के हुए। अब बोला 5 वर्ष पहले की बात है, बी और सी की कहानी चल रही है कि पहले है पीछे की कि 20 साल के थे, तो 2 गुना 20 यानी कि टोटल, यानी कि उनकी कितनी होगी? 40। ठीक है, अब उन्होंने प्रेजेंट में आना है, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो ये कितने के आ गए? 50 के ये आ गए। ठीक हो गया। अब ये तीनों के साथ जो है वो 90 थी प्रेजेंट में, ये दोनों की प्रेजेंट की 50 है। तो अब इससे ये चीज हम माइनस कर दें तो कितने की रह जाएगी? 1 की। और एक कौन सा रहेगा? ए ही रहेगा ना, क्योंकि बी और सी। तो इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया? 40 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन जो है वो सोचना है और करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और आपने ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस क्लास को क्लोज करता हूं। तब तक के लिए फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।